हाल दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के अंदर। और आज के इस व्लॉग के अंदर गाइस मैं आपको ये बताऊंगा कि तो गाइस कपल्स अगर यूएई में आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, प्लानिंग करो, ठीक है, आपस में प्लानिंग करके, ठीक है, आपस में एक बजटिंग करके, पूरा बजट एक सेट करके, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर आपने वो मेरी बजट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर कार्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना आपको टोटल बजट चाहिए यूएई में आने के लिए। सो अकॉर्डिंगली मतलब ये बहुत ही ईजी है, अगर क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि एक बंदे के लिए यूएई में आना और इतने पैसे खर्च करना, ठीक है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है गाइस, क्योंकि अभी फ़्लाइट्स भी पीछे बहुत महंगी हो गई थी। तो नाउ आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इंडिया से फ़्लाइट्स काफ़ी महंगी मिल जाती हैं, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर दोनों को अगर आना है गाइस, कपल्स को, ठीक है, तो आप बजटिंग करके यहाँ पे आइए। और साथ ही साथ आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या दिमाग में रखना है। पॉइंट नंबर 1 है गाइस कि जब कपल्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो वो शादी करवा के आएँ, ठीक है, कोर्ट मैरिज करवा के आएँ। अपना जो है यहाँ पर पूरा रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ मैरिज की, ठीक है। तो उससे क्या है कि फिर यहाँ पे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे आके आप अपना पासपोर्ट में भी नेम चेंज करवा सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करवा सकते हैं, वीज़ा में भी आपकी वाइफ का नाम या आपके हस्बैंड का नाम आएगा, ठीक है, बाद में। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर किसी को जॉब नहीं मिलती है, जैसे मान लीजिए एक, क्योंकि 2 बंदे आ रहे हैं अगर, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जॉब तो वैसे मिल ही जानी है, बट लेकिन अगर ऐसा लगता है कि मतलब जॉब फिर भी नहीं मिल रही, एक आदमी को मिल जाती है और दूसरे को नहीं मिल रही, तो दूसरा जो पर्सन है, ठीक है, वो हस्बैंड वीज़ा ऐसा होता है। हस्बैंड वीज़ा का मतलब ये होता है कि उस पे आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड के पास जॉब है, ठीक है, और वाइफ को जॉब नहीं मिल रही, राइट, तो हस्बैंड जो है वो वाइफ को अपने वीज़े पे लेके आ सकते हैं। तो उससे क्या है कि जो एम्प्लॉयर ने वीज़ा ग्रांट किया हुआ है हस्बैंड को, तो वो वीज़ा मतलब वो रेजिडेंसी परमिट जो है वाइफ को मिल जाएगा। तो उसके बेसिस पे जितना वीज़े की ड्यूरेशन हस्बैंड की होगी, तो उतनी ही वीज़े की ड्यूरेशन और वैलिडिटी वाइफ की रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि वो एक तरह से ओपन वर्क परमिट काइंड ऑफ थिंग है, तो जिसमें कि गाइस जो फिर उसमें आप काम कर पाओगे, ठीक है। तो उसमें आप किसी भी कंपनी के साथ काम, इस जस्ट लाइक फ्रीलांसर वीज़ा, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कपल्स जब यहाँ पे आएँ, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक्सटेंसिव सामान ना लेके आएँ, ठीक है। सिर्फ कुछ घर की बहुत ही ज़रूरी चीज़ें लेके आएँ, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है एक वीडियो में, बट लेकिन आपको फिर से एक चीज़ बता रहा हूँ मैं कि अपने मसाले लेके आ सकते हैं इंडिया से, ठीक है। अपना कोई भी छोटा सा कोई ब्लेंडर, ग्राइंडर, मिक्सर ऐसा कुछ लेके आ सकते हैं, ठीक है। साथ में खाना बनाने के लिए बर्तन लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा साथ ही साथ आप कुछ चम्मच, ग्लास ऐसा कुछ लेके आ सकते हैं, बट लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी मत रखिएगा लगेज को स्टिल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आप लेके अगर आओगे तो इसमें आपको यहाँ पे आके परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको दिरहम्स में लेना पड़ेगा और काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेगा। तो गाइस थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताऊँगा कि इस यहाँ पे मेडिसिन्स आपको जैसे मिलती हैं तो पूरा पैकेट मिलता है, ठीक है। तो आपको अगर जैसे मान लीजिए आपको बुखार है या फिर आपको यहाँ पे कोल्ड हो जाता है या गला ख़राब है, तो आपको यहाँ पे पूरी एक मेडिसिन का पूरा एक बॉक्स लेना पड़ेगा, जो कि अगर मान लीजिए वो 20 दिरहम का है या 30 दिरहम का है, ठीक है, तो वो आपको इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है जो हल्की फुल्की जो मेडिसिन हमारी डेली लाइफ में कभी कभी यूज़ हो जाती हैं, तो आप वो भी लेके आइए। गाइस फोर्थ मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ पे आप जो है ना कपड़े मतलब इतने ना लेके आएँ। ऑलरेडी मैंने ये भी बताया है, बट लेकिन एक बार मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है कि लेडीज़ ये सोचती हैं कि मतलब यहाँ पे चलो हम घूम भी लेंगे, कुछ ड्रेसेस पहननी है, कुछ ड्रेसेस ले आते हैं, ठीक है, जैसे कि फैंसी ड्रेसेस होती हैं, ठीक है, वन पीस वगैरह, गाउन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो हम सोचते हैं तो बहुत सारे कपड़े हम ले आते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लिमिटेड लेके आइए। अगर आपको लेके आने हैं तो लिमिटेड लेके आइए, ज़्यादा ना लेके आएँ, क्योंकि अगर आप वो लेके आएंगे तो आप कभी पहन नहीं पाएंगे उनको। क्योंकि अगर एक दो बार पहन भी लिया, ठीक है, तो ठीक है, बट लेकिन आप उनको वैसे भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब में इतना यहाँ पे इंसान बिज़ी हो जाता है कि उसको टाइम मिल ही नहीं पाता है।
क्योंकि आप देखिए एक दिन की छुट्टी है और उसमें उसके अंदर भी आपको कोई ना कोई घर का काम करना होता है, ठीक है। यहाँ पे तो सब कुछ अपने आप ही करना है गाइस, ठीक है। खाना बनाने से लेके, अनलेस अगर आपने कोई मेस सर्विस लगा रखी है, खाना बनाने से लेके आपको बर्तन धोने से लेके कपड़े धोने से लेके आपको एक एक चीज़ अपने आप करनी है। ग्रॉसरीज भी लेके आनी है, घर के ज़रूरत का कोई सामान है वो भी लेके आना है आपको, ठीक है। मान लो अगर शिफ्ट करना पड़ गया तो पार्टीशन या रूम अगर आपने ले रखा कपल के लिए, तो वो भी आपको जो है मतलब पूरा देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। फिर शिफ्टिंग करनी है तो फिर आपको उसमें ना बहुत ज़्यादा सामान कैरी करना पड़ेगा इधर उधर, लगेज का फिर यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लगेज फिर ज़्यादा बन जाता है, तो फिर उसमें फिर बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। और गाइस इस वीडियो का कंक्लूजन ये है मेरे लिए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ अगर आप कपल हैं तो मेरे लिए तो यस है कि आप यहाँ पे एज अ कपल आएँ। देखिए गाइस लाइफ बहुत फास्ट होती है यहाँ पे, ठीक है। हमारी इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, ठीक है, जो भी आप कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पे लाइफ, ठीक है, हम वहाँ पे रहते हैं, वहाँ के सिटीज़न है, ठीक है, वहाँ पे हमें पता है कि क्या सिस्टम है कैसा है। वहाँ हमारे लिए लाइफ, ठीक है, उतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती जितनी ज़्यादा यहाँ पे हमारे लिए फ़ास्ट होती है, क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे करने वाला कोई नहीं होता, हमारे यहाँ पे ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता। हम बात किससे करें, ठीक है, ट्रस्ट किस पे करें, कुछ नहीं पता। अगर कपल्स यहाँ पे आते हैं गाइस इकट्ठे, तो उसमें सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होता है कि वो आपस में एक तो टेंशन वाले टाइम में बात कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक बंदे को जॉब मिल जाती है, ऑलरेडी दूसरे बंदे का सपोर्ट है, मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि वीज़ा कैसे वो ले सकते हैं, ठीक है, अवेल कर सकते हैं। वाइफ हस्बैंड वीज़े पे आ सकती है, ठीक है। और आई थिंक हस्बैंड का भी सिमिलर सिनेरियो है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आपको एक दूसरे की हेल्प से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे आगे मतलब आप लाइफ में फ़ास्ट फॉरवर्ड मूव हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो आपको संभालने वाला कोई ना कोई यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये देखा है कि लोग ये बोलते हैं कि भाई नहीं अकेले आना चाहिए, ठीक है, बंदे को अकेले आना चाहिए और हस्बैंड को पहले आना चाहिए, उसके बाद आने के बाद वाइफ को बुलाना चाहिए। तो इतना आसान नहीं होता गाइज़, एक बारी जो आ गया ना वो आ गया, ठीक है। वो फिर हस्बैंड यहाँ पे कमाता रह जाता है और फिर एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन जाता है। तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो यार मतलब इम्पॉसिबल टाइप ही हो रहा है कि बुलाना, क्योंकि खर्चा ही नहीं उतना मीट हो पाता। आप पहले से आके अगर उतनी बजटिंग करके आप इंडिया से या पाकिस्तान या कहीं से भी आप आ रहे हैं वहाँ से अगर लेके आएंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में पहले से ही सिस्टम, आपकी जो पाइपलाइन है सिस्टम आपका वैसे ही चलेगा, ठीक है। हो सकता है पहले पहले आपको थोड़ी दिक्कत हो, पर लेकिन बाद में आप लोगों को एक दूसरे का साथ भी होगा, एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज़, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, वही आप बस दिमाग में रखें। कोई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो मैं ये नहीं करना चाहता, ठीक है। सो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पर बनाऊँगा, ठीक है। और टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दो दोस्तों। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, और कमेंट में भी पूछ सकते हो। सो गाइस थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।